मूवी स्टार्ट होती है एक छोटे से बत्तख की फैमिली को दिखाते हुए जो कि कई सालों से इसी तालाब में रहा करते थे और ये सारे ही बत्तख अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन उनमें से दो ऐसे छोटे बत्तख थे जो इस तालाब में रहते रहते बोर हो चुके थे, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो इस तालाब से बाहर जाएंगे और बाहर की दुनिया देखेंगे। लेकिन वो जैसे इस तालाब से बाहर जाते हैं कुछ शिकारी पक्षी आके उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें खा जाते हैं और ये कहानी इस जगह खत्म हो जाती है। दरअसल ये कहानी इन दोनों छोटे बत्तखों जिनका नाम डेक्स और ग्वेन है इनके डैड मैक सुना रहे होते हैं। लेकिन तभी इनकी मॉम पैम आ जाती है जो मैक को ऐसे डरावनी कहानी सुनाने से मना करने लगती है क्योंकि ग्वेन जो छोटी थी वो डर के मारे अपना बिस्तरा गीला कर देती थी, जिसे सुन के मैक खुश जाता है क्योंकि वो यही तो चाहता है कि उसके दोनों बच्चे कभी इस तालाब को छोड़ के बाहर नहीं जाएं। जिसके बाद ये सब सो जाते हैं और अगले दिन उठ के इनकी वापस से मस्ती शुरू हो जाती है। लेकिन तभी एक बत्तखों का झुंड उड़ते हुए इनके तालाब में आ जाता है जो कि माइग्रेशन कर रहे होते हैं, जिन्हें देख के मैक की फैमिली बहुत ज्यादा खुश जाती है और डेक्स तो उनसे मिलने के लिए उनके पास भी चला जाता है और उसके पीछे पीछे ग्वेन भी जाती है। लेकिन वो उसे यहाँ चलने के लिए बोलने लगती है क्योंकि उनके डैड मैक को पता चलेगा तो उन पे गुस्सा करेंगे। लेकिन डेक्स उसकी एक भी बात नहीं मानता है और वो जाके किम से टकरा जाता है जो उसे बताती है कि हम साउथ की तरफ जा रहे हैं और सर्दियां वहीं बिताएंगे। जिसपे ग्वेन बोलती है कि वो सब कहीं नहीं जाते हैं और अपनी सर्दियां यहीं बिताते हैं। तो किम उससे कहती है कि तुम हमारे साथ चल सकते हो, तुम्हें माइग्रेट करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। उसके बाद किम अपने डैड से बात करने के लिए यहाँ चली जाती है और उसके जाते ही इन दोनों के डैड मैक आ जाते हैं। तो ग्वेन उन्हें बता देती है कि डेक्स ने एक लड़की से बात की और उससे कहा है कि वो शादी भी करेगा। इससे पहले कि उनके डैड उन्हें कुछ बोलते वो दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे किम के डैड और मॉम आ जाते हैं जो उन्हें बताते हैं कि वो जमाइका जा रहे हैं जहाँ की जगह एकदम मैजिकल है, वहाँ का पानी एकदम चमकता है, जिसे सुन के पैम एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन मैक उनसे कहता है कि हमें सर्दियों में काम है, हम फिर कभी चलेंगे। ये सुनने के बाद वो सारे बत्तख के झुंड अपने सफर में आगे निकल जाते हैं। लेकिन इनके जाने के बाद पैम मैक पे बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है क्योंकि वो इस तालाब से बाहर निकलना चाहती है, बाहर का दुनिया देखना चाहती है। पर मैक का मानना था कि इस जगह से बाहर जाना यानी कि अपने खतरे को खुद दावत देना। लेकिन पैम उसे समझाती है कि माइग्रेशन सिर्फ माइग्रेशन नहीं है बल्कि ये एक एडवेंचर है जिससे हमें और हमारे बच्चों को पता चलेगा कि दुनिया में ऐसी बहुत कुछ है जो कि देखने लायक है और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मैक तुम्हें अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। ये सब सुनने के बाद मैक काफी परेशान हो जाता है। लेकिन तभी उसे अंकल डैन मिलते हैं जो उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी सारी बातें सुन ली है मैक, तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए और किसी के लिए चेंज होने की जरूरत नहीं है और ऐसा करके तुम बिल्कुल मेरी तरह बन जाओगे, हैप्पी हेल्दी और बिल्कुल अकेले। मैक अकेले रहने वाली बात सुनते ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, जिससे वो भाग के अपनी फैमिली के पास जाता है और उन्हें उठाने लगता है और एकदम एक्साइटेड से बोलता है कि अब हम भी माइग्रेशन करेंगे और हम भी सारे साथ में जमाइका के ट्रिप पे जाएंगे। ये बात सुनते ही मैक की फैमिली एकदम खुश हो जाती है और वो उसे गले लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अंकल डैन उन लोगों के साथ जाने से मना कर देते हैं तो ग्वेन बहुत ही प्यारी शक्ल बना के उनको मनाने लगती है और वो ग्वेन की इतनी प्यारी शक्ल देख के खुद को मना ही नहीं कर पाते हैं और इन लोगों के साथ चलने के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद ये सारे मिलकर जमाइका के ट्रिप के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। ये लोग पहली बार अपना तालाब छोड़ के इतनी दूर आए थे और इतनी ऊंचाइयों में जाके इन्हें बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है और ये मस्ती कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि बाकी पक्षी इनकी उल्टी दिशा में उड़ रहे हैं और बस यही होते हैं जो इस दिशा में उड़ रहे होते हैं। लेकिन तभी मौसम बिगड़ जाता है जिसके कारण इन लोगों को एक जगह पे रुकना पड़ जाता है। लेकिन तभी एक डरावनी बकुला इन लोग को देख लेती है जिससे डर के मारे इन लोग का हालत खराब हो जाता है क्योंकि मैक हमेशा से ही अपने बच्चों को डरावनी बकुला वाली कहानी सुनाया करता था। अब इसके बाद बकुला इन लोगों को अपनी झोपड़ी में लेके आ जाती है जहाँ उसका पति तो इससे भी ज्यादा डरावना होता है। इनकी फैमिली की हालत तो पहले से फटी पड़ी थी लेकिन बकुले के पति को देखने के बाद इन लोग की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और वो बकुला इन लोग को सोने के लिए एक पेन भी देती है और खुद जाके अपने बिस्तरा पे सो जाती है। लेकिन डक की फैमिली को डर के मारे नींद नहीं आ रहा होता है और वो रात में यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो बकुला इन लोग को देख लेती है और वो दोनों बच्चों के पीछे भागती है। मैक और पैम को लगता है कि कहीं ये बकुला हम दोनों के बच्चों को खा ना जाए तो वो बकुले को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बकुला उन लोगों को दूर फेंक देती है जिससे अब उसका पति उन लोगों को पकड़ लेता है। जिसके बाद बकुला इन दोनों बच्चों के पास जाती है लेकिन तभी एक मोटी सी मछली आके उन दोनों बच्चों को पकड़ लेती है तो बकुला उन लोग को बचा लेती है। ये सब देख के मैक और पैम हैरान रह जाते हैं क्योंकि बकुला ने उसके बच्चे को बचाया था। जिसके बाद वो सब एक साथ सो जाते हैं और अगले दिन बकुला आंटी उन सभी को छोड़ देती है। जिसके बाद वो वापस से फिर से अपने ट्रिप पे निकल जाते हैं और वो वापस से आसमान में आके अपनी मस्ती स्टार्ट कर देते हैं और कुछ देर उड़ते उड़ते वो शहर में पहुंच जाते हैं जहाँ की ऊंची ऊंची बिल्डिंगे और रोशनी के चकाचौंध देखकर और वहाँ की इतनी ज्यादा गाड़ी मोटर इंसानों को देखकर वो बचते बचाते एक जगह पे आके रुकते हैं। लेकिन इन सब के बीच अंकल डैन इन सब से बिछड़ जाते हैं और वो जाके दूर गिरते हैं जिसे ढूंढने के लिए मैक की फैमिली अब यहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ अंकल डैन कबूतरों के सैंडविच के पास गिरते हैं और वो सैंडविच को उठा के बस खाने वाले होते हैं कि वो सारे कबूतर मिलकर उन पर टूट पड़ते हैं और ये सारी आवाजें सुन के अब मैक की फैमिली भी अंकल डैन को ढूंढ लेती है और वो उन्हें बचाने के लिए आगे आ जाते हैं। लेकिन
तभी मैक उन कबूतरों को घटिया बदबूदार पक्षी बोल देता है, जिसे सुन के वो सारे कबूतर शौक रह जाते हैं। और तभी वहाँ पे उन कबूतरों का सरदार वियर्ड आ जाता है, जो मैक पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और उससे कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई जो हमारे ही इलाके में आके हमारे ही खाना चुरा कर हमारा ही बेइज्जती कर रहे हो। तो ये सारा मामला ठीक करने के लिए पैम बीच में आ जाती है और वो कहती है कि क्यों ना हम इस सैंडविच को आधा आधा कर लें। तो वियर्ड को उसकी बातें ठीक लगती है और उसके बाद सैंडविच को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। जिसके बाद वियर्ड उससे बोलता है कि तुम मुझे पसंद आई, इसलिए अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए होगा तो बताना। तो लगे हाथ पैम भी उसे जमाइका जाने का रास्ता पूछ लेती है। तो वियर्ड उससे कहता है कि उसका एक दोस्त है जो जमाइका जाने का रास्ता जानता है। जिसके बाद वियर्ड मैक की फैमिली को लेकर एक बड़ी सी बिल्डिंग में चले जाते हैं और एक सीक्रेट रास्ते से होते हुए डेलरॉय के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ वियर्ड उन्हें बताता है कि डेलरॉय जमाइका में ही पला बड़ा है, लेकिन इसका मालिक जो शेफ है वो अचानक रात में आके इसे पकड़ लेता है और पिंजरे में बंद कर देता है। इसके बाद डेलरॉय उन्हें जमाइका जाने का रास्ता बता देता है और साथ ही वो अपने फैमिली को याद करके रोने लगता है। उससे ऐसा रोता देख के डेक्स कहता है कि हमें ऐसे डेलरॉय को छोड़ के यहाँ से नहीं जाना चाहिए। तो डेलरॉय उसे बताता है कि शेफ हमेशा चाबी को अपने पास ही रखता है और गलती से भी वो तुम्हें देख ले तो वो तुम्हें पकड़ डालेगा। लेकिन डेक्स तब पर भी नहीं डरता है और वो डिसाइड करता है कि वो उस चाबी को लेके ही रहेगा। तो मैक उसे मना करने लगता है और वो खुद ही उस चाबी को लेने के लिए यहाँ चला जाता है। और जब वो किचन में घुसता है तो वो शेफ को देखता है, जो कि वाकई में एकदम भयानक था। और तभी मैक को वो चाबी दिखाई देती है जो कि शेफ के कोट में लगा हुआ था। और अब मैक उस चाबी को लेने के लिए धीरे धीरे पास जाने लगता है, लेकिन वहाँ पे पैम भी होती है जो मैक की मदद करने के लिए आई हुई होती है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर चाबी को निकालने लगते हैं और इतने मेहनत के बाद वो फाइनली उस चाबी को निकाल लेते हैं। लेकिन तभी हड़बड़ी में उनसे आग बुझाने वाली सिलेंडर नीचे गिर जाती है, जिससे शेफ का किचन का सत्यानाश हो जाता है। लेकिन अब वो मैक और पैम को देख चुका था, इसलिए वो उनके पीछे पड़ जाता है। लेकिन मैक और पैम अब कैसे भी करके डेलरॉय के पास पहुंच जाते हैं और डेलरॉय इस चाबी से लॉक खोल के आजाद हो जाता है। डेलरॉय पिंजरे से आजाद होकर बहुत ज्यादा खुश जाता है और उसके खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होता है। जिसके बाद वो सब वियर्ड को बाय बोल के यहाँ से अपने सफर में आगे बढ़ जाते हैं। और डेलरॉय आसमान की ऊंचाइयों में जाके बहुत ज्यादा खुश जाता है, क्योंकि अब वो अपने फैमिली से मिलने के लिए जा रहा था। लेकिन तभी ग्वेन को सुसु आ जाती है, जिससे वो अपने मॉम को नीचे लैंड करने के लिए बोलने लगती है। जिसपे उसकी मॉम उसे समझाती है कि ये काम तुम ऊपर से भी उड़ते उड़ते कर सकती हो और सारी पक्षियाँ ऊपर से ही करती हैं। लेकिन ग्वेन के बार बार जिद करने से उन सबको नीचे लैंड करना पड़ता है। और जब ग्वेन अपना पेट खाली कर रही होती है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि उसे कोई देख रहा है। लेकिन उसके पास जाने पे उन्हें एक दरवाजा मिलता है, जिसके अंदर जाके देखने पे उन्हें सफेद बत्तखों का झुंड दिखाई देता है जो कि योगा कर रहे होते हैं। और वो बत्तख जैसे इन्हें देखते हैं वो सारे मैक की फैमिली को अपने घर में वेलकम करने लगते हैं। और हम देखते हैं कि ये जगह इन पक्षियों का फार्म होता है, जहाँ पे इनकी बहुत ही अच्छे से खातिरदारी होती है। ये सब देख के मैक की फैमिली की आंखें खुली खुली रह जाती हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो भी यहीं पे ठहरेंगे। जिसके बाद वो सारे मिलकर खूब एंजॉय करते हैं और ढेर सारी मस्ती करते हैं। लेकिन तभी डेक्स की नजर बाहर आए हुए गाड़ी पे जाती है, जहाँ से वही शेफ बाहर निकल रहा होता है, जो कि इन सफेद बत्तखों को खरीदने के लिए यहाँ पे आया हुआ था। और वो भोली भाली बत्तखें भी उसकी गाड़ी में जाने लगती हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि उन्हें पिकनिक पे ले जाया जा रहा है। लेकिन डेक्स उन बत्तखों के लीडर को रोकने लगता है और तभी वहाँ पे मैक भी आ जाता है, जो शेफ को देख के छुप जाता है। और वो डेक्स को उसकी मॉम के पास भेजने लगता है और वो खुद बत्तख के लीडर को शेफ के बारे में बताने लगता है। लेकिन इधर डेक्स अपनी मॉम के पास न जाके उन कबूतरों के पास उन्हें बचाने के लिए चला जाता है। मगर तभी वहाँ पे शेफ आकर उसके पंख को पकड़ लेता है, जिससे डेक्स का पंख भी टूट जाता है। और मैक अपने बेटे को ऐसी हालत में देख के शेफ पे हमला बोल देता है और वो सारी पक्षियाँ भी यहाँ से उड़ के भागने लगती है। और डेक्स का पंख टूटने के बाद वो उड़ नहीं पा रहा था, जिससे मैक उसे अपने ऊपर बैठा के यहाँ से निकल जाता है। और ऐसे इन सारे पक्षियों की जान बच जाती है। लेकिन शेफ बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और अब ये सारे उड़ते उड़ते एक जगह पे आके रुकते हैं, जहाँ मैक डेक को डांटने लगता है। और अब डेक्स मैक से नाराज होकर यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद ये सब सो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शेफ अब सारे इलाके में इन सबको ढूंढ रहा होता है। और दूसरी तरफ अब ये सब सो रहे होते हैं, पर डेक्स नहीं सोता है। तो उसे शांत करने के लिए उसके पास ग्वेन आ जाती है और उसे गले लगा लेती है। लेकिन तभी शेफ अपने हेलीकॉप्टर से वहाँ पे पहुंच जाता है और वो उन सबको ढूंढ लेता है। जिसके बाद वो एक जाल फेंक के उन सभी को पकड़ लेता है, सिवाय डेक्स और ग्वेन के, क्योंकि वो दोनों छुप जाते हैं और शेफ उन्हें नहीं देख पाता। जिसके बाद शेफ उन सारी पक्षियों को पकड़ लेता है और यहाँ से चला जाता है। और अब वो उन सारे पक्षियों को एक केज में बंद कर देता है, पर मैक और पैम को वो अलग पिंजरे में बंद करता है ताकि वो उन पे नजर रख सके। और दूसरी तरफ ग्वेन का रो रो कर बुरा हाल होता है। तो डेक्स उसे कहता है कि हम जरूर कोई रास्ता निकाल लेंगे। तो ग्वेन उसे कहती है कि तुम तो उड़ भी नहीं सकते हो। ये बोलते ही ग्वेन रोते रोते अपना नाक डेलरॉय के गिरे हुए पंख में पोंछने लगती है, जिसे देखकर डेक्स को एक आइडिया आता है। फिर सीन शिफ्ट होता है मैक और पैम के ऊपर, जो इस पिंजरे से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन तभी उन्हें शेफ देख लेता है। और अब जब पैम को यहाँ से निकलने का कोई भी
रास्ता नहीं दिख रहा होता है तो वो मैग से बोलती है कि तुम सही कह रहे थे, हमें तालाब छोड़ना ही नहीं चाहिए था और अब तो हमने अपने बच्चे को भी खो दिया है। ये सुनते ही मैग पैम को समझाने लगता है कि पैम तुम कभी भी हार नहीं मानती और मुझे भी सुधारने में भी तुमने हार नहीं मानी है और तुमने हमेशा से ये साबित किया है कि जब उम्मीद न बची हो फिर भी हमें उम्मीद रखनी होगी। ये बात सुनते ही पैम को अब एक नई एनर्जी मिलती है और वो दोनों ही मिलकर अब आगे बढ़ने लगते हैं और वो दोनों इससे पहले कि वो अपने दोस्तों को बचा पाते हैं उससे पहले ही शेफ उन्हें पकड़ लेता है और पैम भी गुस्से में आके वो सैफ का नाक काट लेती है और अब बाकी पक्षी भी मिलकर सैफ पे हमला बोल देते हैं, जिससे सैफ हेलीकॉप्टर के गेट खुलने वाले बटन पे जाके गिर जाता है, जिससे वहाँ का गेट खुल जाता है और उसके खुलते ही मैग पैम और शेफ नीचे गिर जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे डेक्स और ग्वेन आके अपनी मॉम और डैड को बचा लेते हैं। दरअसल डेक्स ने डेलरॉय के गिरे हुए पंख को अपने पंख में लगा लिया था, जिससे अब वो आसानी से उड़ पा रहा था और इधर जो बाकी पक्षी उस केस में फंसे हुए थे वो सारे ही मिलकर उसके दरवाजे को तोड़ के वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, जिसके बाद वो सब मिलकर जमाइका तरफ निकल जाते हैं और फिर वो फाइनली जमाइका के चमकीली पानी तक पहुँच जाते हैं और वो वहाँ की खूबसूरती को देखते ही रह जाते हैं क्योंकि जमाइका का लैंड बहुत ज्यादा ही खूबसूरत होता है और डेलरॉय भी अपने बिछड़े हुए फैमिली से मिलकर बहुत ज्यादा खुश जाता है और अब सब मिलकर वहाँ पे खूब मस्ती करते हैं और मैग को किम की फैमिली मिल जाती है तो डेक्स एक बार फिर से किम से मिलकर बहुत ज्यादा खुश जाता है और वो सब नाचने लगते हैं और सभी वहाँ पे खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि पैम को पेंगुइन का एक झुंड मिलता है जो कि खो गया होता है, तो मैग डिसाइड करता है कि उन्हें उनके घर लेकर जाएगा, जिसके बाद वो अपने फैमिली के साथ साउथ पोल की तरफ निकल जाता है और ये मूवी यही एंड हो जाती है। सो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर नेक्स्ट अमेजिंग मूवी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।